आधी रात को पियानो बजता है, मैं बजा। लोग चिल्लाते रहते, पिछवाड़ा जल जाता है। मुझे भी लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा कमरे में सो जाना, बजा के चला जाता है। पेशाब पेशाब नहीं, शादी यहीं करेंगे। इट इज सुराएगा चमका। टाइम क्या हुआ है भैया? बहन डर गई, बहन डर गई। भूत बंगला 2026 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसे मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन ने निर्देशित किया है और ये फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की आइकॉनिक जोड़ी के दोबारा साथ आने के कारण काफ़ी चर्चा में रही है। ये फिल्म की मुख्य जानकारी और कहानी का विवरण दिया गया है। फिल्म की कहानी मंगलपुर नाम के एक काल्पनिक गांव और वहां स्थित एक पुश्तैनी महल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन आचार्य अक्षय कुमार लंदन से भारत आता है। उसका उद्देश्य अपनी बहन मीरा मिथिला पालकर की शादी को एक शानदार जगह पर आयोजित करना है। उसे पता चलता है कि वह मंगलपुर में एक आलीशान पुश्तैनी महल के वारिस हैं। मंगलपुर के लोग वहाँ के महल और पूरे गांव को शापित मानते हैं। गांव में बदुसुर नामक एक पौराणिक राक्षस का डर फैला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शादी की रात नई दुल्हनों का अपहरण कर उन्हें मार डालता है। इसी कारण गांव वाले शादियों के लिए गंगा पार चले जाते हैं। जब अर्जुन अपनी बहन की शादी इसी महल में करने का फैसला करता है तो उसे कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का मेल है, जहां अर्जुन के साथ असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार अपनी कॉमेडी टाइमिंग से मनोरंजन करते हैं। इस फिल्म में मुख्य कलाकार अक्षय कुमार अर्जुन आचार्य के किरदार में नजर आए हैं। अन्य मुख्य कलाकार परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, तब्बू, बामिका गब्बी और जिसू सेनगुप्ता दिखाई दी हैं। फिल्म की विशेषताएं हैं, ये फिल्म हॉरर कॉमेडी जॉनर की है। इसमें भारतीय पौराणिक कथाएं और काले जादू का पुट दिया गया है। फिल्म की कॉमेडी की बात करें तो फिल्म का पहला भाग कॉमेडी पर केंद्रित है, जिसमें अक्षय कुमार, राजपाल यादव और असरानी की तिगड़ी पुरानी फिल्मों के नॉस्टैल्जिया को वापस लाती है। फिल्म के वीएफएक्स की बात करें तो फिल्म के दूसरे भाग में कहानी थोड़ा गंभीर और डरावनी हो जाती है, जिसमें बदुसुर राक्षस, देवताओं और राक्षसों के युद्ध और आचार्य परिवार के इतिहास के रहस्यों को दिखाया गया है। फिल्म का क्लाइमैक्स अर्जुन आचार्य, जो कि अक्षय कुमार का रोल निभाते हैं, उनकी बहन मीरा मिथिला पालकर की शादी की रात होता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि बदुसुर राक्षस कोई काल्पनिक डर नहीं बल्कि एक हकीकत है, जो सदियों से आचार्य परिवार की महिलाओं को निशाना बनाता आ रहा है। यह पता चलता है कि यह सांप परिवार के ही किसी पुराने पाप या गलत कामों से जुड़ा था। शादी की रात जब सब कुछ तहस नहस होने लगता है, अर्जुन को पता चलता है कि वह केवल एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसके पूर्वजों के पास उस राक्षस को हराने का ज्ञान और शक्ति थी। अर्जुन पूरे महल की रक्षा करता है। फिल्म का अंत एक बड़े एक्शन और सुपरनैचुरल मुकाबले के साथ होता है, जहां अर्जुन अपनी चतुराई और पूर्वजों से मिली गुप्त विद्याओं का उपयोग करके बदुसुर को परास्त करने में सफल होता है। बदुसुर का अंत होने के बाद महल और गांव में मंडरा रहा सदियों पुराना सांप खत्म हो जाता है। मीरा की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न होती है और गांव वाले अपने डर से मुक्त हो जाते हैं। अंत में अर्जुन अपनी बहन की शादी बचाने और अपने परिवार के गौरव को वापस लाने में सफल होता है। फिल्म का अंतिम दृश्य इस बात को स्पष्ट करता है कि आचार्य परिवार का इतिहास अब सुरक्षित है और उन्होंने अपने पूर्वजों के विरासत के साथ न्याय किया है। अंत में अर्जुन अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करता है और गांव वाले अब उस महल को भूत
बंगला नहीं बल्कि एक सुरक्षित घर के रूप में देखते हैं। भूत बंगला 2026 के बारे में विस्तार से समझने के लिए इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांटा जा सकता है। ये फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की एक और हॉरर कॉमेडी कोशिश है जो भूल भुलैया 2007 की याद दिलाने के लिए बनाई गई है। ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसमें माइथोलॉजिकल थ्रिलर, पौराणिक कथाओं पर आधारित रोमांच का तड़का भी है। अपनी पुरानी फिल्मों जैसे हंगामा, हेरा फेरी, भूल भुलैया की तरह ही इस फिल्म में एक पुराने बड़े महल को केंद्र में रखते हैं। फिल्म का वातावरण काफ़ी डरावना है, लेकिन उसे कॉमेडी के साथ संतुलित करने की कोशिश की गई है। अर्जुन आचार्य, जो कि अक्षय कुमार का रोल निभाया, फिल्म के नायक, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो तर्क लॉजिक में विश्वास करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अल्कोहलिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। परेश रावल और राजपाल यादव, ये दोनों फिल्म की कॉमेडी लीड हैं। फिल्म में कोई ऐसे दृश्य हैं जहां ये दोनों मिलकर डर के माहौल को हंसी में बदल देते हैं। उनका कोपिंग टाइमिंग ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मधुसूर, यह एक स्थापित अस्तित्व है। फिल्म में इसे एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिसकी अपनी एक क्रूर बैक स्टोरी है। फिल्म केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आचार्य परिवार की विरासत की कहानी है। महल का इतिहास, महल के अंदर छिपे हुए गुप्त कमरे और पुराने शिलालेख फिल्म को एक अलग गहराइयाँ देते हैं। अर्जुन को ये समझना पड़ता है कि उसका परिवार सदियों से इस महल से जुड़ा रहा है। फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में अंधविश्वास नामक बनाव परंपरा के बीच के बारीक अंतर को भी छूने की कोशिश करती है, हालांकि इसे गंभीर रूप नहीं दिया गया है। संगीत और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी भारी और डरावना है। हॉरर सीन्स को प्रभावशाली बनाने के लिए साउंड का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसकी वीएफएक्स, मधुसूर के दृश्यों में काफ़ी वीएफएक्स का उपयोग किया गया है। फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है, जो इसकी भव्यता में दिखता है। कॉमेडी, राजपाल और परेश रावल की जुगलबंदी, फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। अक्षय कुमार का पुराने अंदाज वाला काम, जो लोग बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्में देखना चाहते हैं उन्हें ये फिल्म थोड़ी हल्की लग सकती है। भूत बंगला उन लोगों के लिए परफेक्ट वीकेंड वॉच है जो अक्षय कुमार की कॉमेडी और हॉरर फिल्मों का एक मिश्रण देखना चाहते हैं। ये फिल्म बहुत ज़्यादा लॉजिक की मांग नहीं करती, बल्कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। अगर आप भूल भुलैया जैसी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो ये फिल्म आपको निराशा नहीं करेगी। भूत बंगला के पीछे की टीम और कलाकारों की केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही है। चलिए फिल्म के मुख्य लोगों और उनके योगदान के बारे में बताते हैं। भारतीय सिनेमा में हॉरर कॉमेडी का उस्ताद माना जाता है। प्रियदर्शन की फिल्म में हमेशा एक बड़ा घर, महल, बंगला होता है, बहुत सारे कलाकार होते हैं और एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन मज़ेदार प्लॉट होता है। भूत बंगला में इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी भूल भुलैया वाली शैली को वापस लाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि कब दर्शकों को डराना है और कब कॉमेडी से राहत देनी है। उनका विजुअल स्टाइल यानी फिल्म के सेट डिज़ाइन और लाइटिंग इस बार काफ़ी डार्क और रहस्यमय रखी गई हैं, जो फिल्म के माहौल को हॉलीवुड हॉरर जैसा फील देती है। अक्षय कुमार का इस फिल्म से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे
और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मजा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को
पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल बिकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल
वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। गांव में मंडरा रहा सदियों पुराना सांप खत्म हो जाता है। मीरा की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न होती है और गांव वाले अपने डर से मुक्त हो जाते हैं। अंत में अर्जुन अपनी बहन की शादी बचाने और अपने परिवार के गौरव को वापस लाने में सफल होता है। फिल्म का अंतिम दृश्य इस बात को स्पष्ट करता है कि आचार्य परिवार का इतिहास अब सुरक्षित है और उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत के साथ न्याय किया है। अंत में अर्जुन अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करता है और गांव वाले अब उस महल को भूत बंगला नहीं बल्कि एक सुरक्षित घर के रूप में देखते हैं। भूत बंगला 2026 के बारे में विस्तार से समझने के लिए इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांटा जा सकता है। ये फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की एक और हॉरर कॉमेडी कोशिश है, जो भूल भुलैया 2007 की याद दिलाने के लिए बनाई गई है। ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसमें माइथोलॉजिकल थ्रिलर, पौराणिक कथाओं पर आधारित रोमांच का तड़का भी है। अपनी पुरानी फिल्मों जैसे हंगामा, हेरा फेरी, भूल भुलैया की तरह ही इस फिल्म में एक पुराने बड़े महल को केंद्र में रखते हैं। फिल्म का वातावरण काफ़ी डरावना है, लेकिन उसे कॉमेडी के साथ संतुलित करने की कोशिश की गई है। अर्जुन आचार्य, जो कि अक्षय कुमार का रोल है, फिल्म के नायक, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो तर्क लॉजिक में विश्वास करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अल्कोहलिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। परेश रावल और राजपाल यादव, ये दोनों फिल्म की कॉमेडी लीड हैं। फिल्म में कोई ऐसे दृश्य हैं जहां ये दोनों मिलकर डर के माहौल को हंसी में बदल देते हैं। उनका कोपिंग टाइमिंग ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मधुसूर, यह एक स्थापित अस्तित्व है। फिल्म में इसे एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिसकी अपनी एक क्रूर बैक स्टोरी है। फिल्म केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आचार्य परिवार की विरासत की कहानी है। महल का इतिहास, महल के अंदर छुपे हुए गुप्त कमरे और पुराने शिलालेख फिल्म को एक अलग गहराइयाँ देते हैं। अर्जुन को ये समझना पड़ता है कि उसका परिवार सदियों से इस महल से जुड़ा रहा है। फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में अंधविश्वास नामक बनाव परंपरा के बीच के बारीक अंतर को भी छूने की कोशिश करती है, हालांकि इसे गंभीर रूप नहीं दिया गया है। संगीत और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी भारी और डरावना है। हॉरर सीन्स को प्रभावशाली बनाने के लिए साउंड का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसकी वीएफएक्स, मधुसूर के दृश्यों में काफ़ी वीएफएक्स का उपयोग किया गया है। फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है, जो इसकी भव्यता में दिखता है। कॉमेडी, राजपाल और परेश रावल की जुगलबंदी, फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। अक्षय कुमार का पुराने अंदाज वाला काम, जो लोग बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्में देखना चाहते हैं उन्हें ये फिल्म थोड़ी हल्की लग सकती है। भूत बंगला
उन लोगों के लिए परफेक्ट वीकेंड वॉच है जो अक्षय कुमार की कॉमेडी और हॉरर फिल्मों का एक मिश्रण देखना चाहते हैं। ये फिल्म बहुत ज़्यादा लॉजिक की मांग नहीं करती, बल्कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। अगर आप भूल भुलैया जैसी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो ये फिल्म आपको निराशा नहीं करेगी। भूत बंगला के पीछे की टीम और कलाकारों की केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही है। चलिए फिल्म के मुख्य लोगों और उनके योगदान के बारे में बताते हैं। भारतीय सिनेमा में हॉरर कॉमेडी का उस्ताद माना जाता है। प्रियदर्शन की फिल्म में हमेशा एक बड़ा घर, महल, बंगला होता है, बहुत सारे कलाकार होते हैं और एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन मज़ेदार प्लॉट होता है। भूत बंगला में इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी भूल भुलैया वाली शैली को वापस लाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि कब दर्शकों को डराना है और कब कॉमेडी से राहत देनी है। उनका विजुअल स्टाइल यानी फिल्म के सेट डिज़ाइन और लाइटिंग इस बार काफ़ी डार्क और रहस्यमय रखी गई हैं, जो फिल्म के माहौल को हॉलीवुड हॉरर जैसा फील देती है। अक्षय कुमार का इस फिल्म से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान, उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि
पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल बिकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर
हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। परेश रावल और राजपाल यादव ये दोनों फिल्म की कॉमेडी रीड हैं। फिल्म में कोई ऐसे दृश्य हैं जहां ये दोनों मिलकर डर के माहौल को हंसी में बदल देते हैं। उनका कोपिंग टाइमिंग ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मधुसूर यह एक स्थापित अस्तित्व है। फिल्म में इसे एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिसकी अपनी एक क्रूर बैक स्टोरी है। फिल्म केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आचार्य परिवार की विरासत की कहानी है। महल का इतिहास, महल के अंदर छिपे हुए गुप्त कमरे और पुराने शिलालेख फिल्म को एक अलग गहराइयाँ देते हैं। अर्जुन को ये समझना पड़ता है कि उसका परिवार सदियों से इस महल से जुड़ा रहा है। फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में अंधविश्वास नामक बनाव परंपरा के बीच के बारीक अंतर को भी छूने की कोशिश करती है। हालांकि इसे गंभीर रूप नहीं दिया गया है। संगीत और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी भारी और डरावना है। हॉरर सीन्स को प्रभावशाली बनाने के लिए साउंड का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसकी VFX मधुसूर के दृश्यों में काफ़ी VFX का उपयोग किया गया है। फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है, जो इसकी भव्यता में दिखता है। कॉमेडी, राजपाल और परेश रावल की जुगलबंदी। फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। अक्षय कुमार का पुराने अंदाज वाला काम, जो लोग बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्में देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म थोड़ी हल्की लग सकती है। भूत बंगला उन लोगों के लिए परफेक्ट वीकेंड वॉच है जो अक्षय कुमार की कॉमेडी और हॉरर फिल्मों का एक मिश्रण देखना चाहते हैं। ये फिल्म बहुत ज़्यादा लॉजिक की मांग नहीं करती, बल्कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। अगर आप भूल भुलैया जैसी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो ये फिल्म आपको निराशा नहीं करेगी। भूत बंगला के पीछे की टीम और कलाकारों की केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी
ताकत रही है। चलिए फिल्म के मुख्य लोगों और उनके योगदान के बारे में बताते हैं। भारतीय सिनेमा में हॉरर कॉमेडी का उस्ताद माना जाता है। प्रियदर्शन की फिल्म में हमेशा एक बड़ा घर, महल, बंगला होता है, बहुत सारे कलाकार होते हैं और एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन मज़ेदार प्लॉट होता है। भूत बंगला में इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी भूल भुलैया वाली शैली को वापस लाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि कब दर्शकों को डराना है और कब कॉमेडी से राहत देनी है। उनका विजुअल स्टाइल यानी फिल्म के सेट डिज़ाइन और लाइटिंग इस बार काफ़ी डार्क और रहस्यमय रखी गई हैं, जो फिल्म के माहौल को हॉलीवुड हॉरर जैसा फील देती है। अक्षय कुमार का इस फिल्म से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम
अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल वीकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हों, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं।
प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है, जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार
के स्टार पावर प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिंग टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई हैं। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल बिकली, चुप चुप के और भागम भाग
ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण है। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। क्योंकि वे और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेन गुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है, जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेन गुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे
मज़ेदार हैं, जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलतफहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है, जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में
कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल वीकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। सुर के दृश्यों में काफ़ी वीएफएक्स का उपयोग किया गया है। फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है, जो इसकी भव्यता में दिखता है। कॉमेडी राजपाल और परेश रावल की जुगलबंदी। फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। अक्षय कुमार का पुराने अंदाज वाला काम। जो लोग बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्में देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म थोड़ी हल्की लग सकती है। भूत बंगला उन लोगों के लिए परफेक्ट वीकेंड वॉच है जो अक्षय कुमार की कॉमेडी और हॉरर फिल्मों का एक मिश्रण देखना चाहते हैं। ये फिल्म बहुत ज़्यादा लॉजिक की मांग नहीं करती, बल्कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। अगर आप भूल भुलैया जैसी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो ये फिल्म आपको निराशा नहीं करेगी। भूत बंगला के पीछे की टीम और कलाकारों की केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही है। चलिए फिल्म के मुख्य लोगों और उनके योगदान के बारे में बताते हैं। भारतीय सिनेमा में हॉरर कॉमेडी और कॉमेडी का उस्ताद माना जाता है। प्रियदर्शन की फिल्म में हमेशा एक बड़ा घर, महल, बंगला होता है। बहुत सारे कलाकार होते हैं
और एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन मज़ेदार प्लॉट होता है। भूत बंगला में इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी भूल भुलैया वाली शैली को वापस लाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि कब दर्शकों को डराना है और कब कॉमेडी से राहत देनी है। उनका विजुअल स्टाइल यानी फिल्म के सेट डिज़ाइन और लाइटिंग इस बार काफ़ी डार्क और रहस्यमय रखी गई हैं, जो फिल्म के माहौल को हॉलीवुड हॉरर जैसा फील देती है। अक्षय कुमार का इस फिल्म से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान, उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है। कैमरामैन ने लो लाइट, कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म
सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल बिकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी
की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। बांग्ला में इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी भूल भुलैया वाली शैली को वापस लाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि कब दर्शकों को डराना है और कब कॉमेडी से राहत देनी है। उनका विजुअल स्टाइल यानी फिल्म के सेट डिज़ाइन और लाइटिंग इस बार काफ़ी डार्क और रहस्यमय रखी गई हैं, जो फिल्म के माहौल को हॉलीवुड हॉरर जैसा फील देती है। अक्षय कुमार का इस फिल्म से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हेरा फेरी, गरम मसाला और भागम भाग जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो बहुत ही शांत और तर्कसंगत है। उनका काम कॉमेडी और हॉरर के बीच का एंकर बनना है। अक्षय कुमार ने इस बार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग करने की बजाय रिएक्शन आधारित कॉमेडी पर ध्यान दिया है, जो फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे परेश रावल की कॉमेडी को निखारता है। ये फिल्म केवल एक दो कलाकारों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की फिल्म है। परेश रावल, इनका किरदार फिल्म की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े ज्ञानी होते हैं। भूत बंगला में वे आचार्य परिवार के शुभ चिंतक और पुराने राज जानने वाले व्यक्ति की भूमिका में हैं। राजपाल यादव, फिल्म की कॉमेडी की जान उनकी छोटी कदकाठी और बात करने का अनोखा अंदाज फिल्म में तब रहता है जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिथिला पालकर, इन्होंने मीरा, अक्षय की बहन का किरदार निभाया है। वे फिल्म के मुख्य भावनात्मक केंद्र हैं, जिनको इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तब्बू और जीसू सेनगुप्ता, तब्बू का किरदार फिल्म में एक मिस्टीरियस लेडी का है, जो कहानी के रहस्य को खोलने में मदद करती है। जीसू सेनगुप्ता ने एक गंभीर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में इन सभी कलाकारों का एक साथ होना मल्टी स्टार फिल्म का मज़ा देता है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो वह पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार हैं जो इन तीनों को आपसी झगड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। निर्देशकों के तौर पर प्रियदर्शन का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वे इतने सारे सितारों को एक फ्रेम में बहुत ही खूबसूरती से फिट कर देते हैं। हर कलाकार को अपनी कॉमेडी दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पुराने महलों से की गई है।
कैमरामैन ने लो लाइट कम रोशनी का इस्तेमाल करके भूतिया माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हॉरर फिल्म में संगीत सबसे ज़रूरी होता है। इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है जो एकदम से बदलकर कॉमेडी टोन में आ जाता है। यह फिल्म टीम वर्क का नतीजा है। अक्षय कुमार की स्टार पावर, प्रियदर्शन का निर्देशन और परेश रावल, राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, जहां मनोरंजन के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर निर्भर रहा जाता है। अक्षय कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का उनका असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं।
2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल वीकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हों, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने का काम किया। साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। एक है उनका कैरियर 3 दशक से अधिक लंबा है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री से एक विशेष स्थान बनाया है। असली नाम अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरी ओम भाटिया है। फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है, जो उनके एक्शन दृश्यों में आज भी दिखता है। उन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 1992 की फिल्म खिलाड़ी से मिली। अक्षय कुमार को एक बहुत ही बहुमुखी अभिनेता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है। उन्हें खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे अपने स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं। प्रियदर्शन की फिल्मों हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता साबित किया। बाबू भैया के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और केसरी, जिनमें उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भूल भुलैया 2007 और अब भूत बंगला 2026 जैसी फिल्में साबित करती हैं कि वे हॉरर कॉमेडी शैली में बेहद सहज हैं। अक्षय कुमार अपनी
अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वे सुबह जल्दी उठने और नियमित रूप से वर्कआउट करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिना किसी स्टंटमैन की मदद के अपने स्टंट खुद करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग हैं। ये केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल निर्माता भी हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स कई बेहतरीन और लीक से हटकर कहानियों वाली फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है। हेरा फेरी राजू के किरदार के रूप में उनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। इन फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस और सामाजिक संदेश देने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जो साल में 3-4 फिल्में आसानी से पूरी कर लेते हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं। 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर 2000 के दशक के कॉमेडी किंग और सामाजिक संदेश देने वाले स्टार तक उनका सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। वे आज भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भूत बंगला के निर्देशक प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसे अक्सर प्रियदर्शन स्टाइल कहा जाता है। प्रियदर्शन को हिंदी और मलयालम सिनेमा में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कॉमेडी शारीरिक, फिजिकल और संवादों डायलॉग पर आधारित होती हैं। वे अक्सर बड़े समूह वाली फिल्में बनाते हैं, जहां ढेर सारे कलाकार एक साथ किसी एक समस्या में फंस जाते हैं और फिर जो अराजकता पैदा होती है वह फिल्म की कॉमेडी होती है। प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों को पसंद बनी हैं। 2000 में आई हेरा फेरी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है। भूल भुलैया 2007 इस फिल्म ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को एक नया बेंच मार्क दिया है। हंगामा, मालामाल वीकली, चुप चुप के और भागम भाग ये फिल्में उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन पटकथा का उदाहरण हैं। प्रियदर्शन के पास यह हुनर है कि वे किसी भी अभिनेता को उसकी इमेज से बाहर लाकर एक अलग भूमिका दे सकें। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी इसी का परिणाम है, जहां अक्षय को एक गंभीर हीरो से बदलकर एक कॉमेडी स्टार के रूप में निखारा गया है। उनकी फिल्म दिखने में काफ़ी समृद्ध होती हैं, चाहे वे पुराने महल हो, गांव के दृश्य हों या घर के अंदर की सजावट। वे फ्रेम का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी अक्सर गलतफहमी और झूठ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो फिल्म के अंत तक एक बड़े मज़ेदार ड्रामा में बदल जाती हैं। प्रियदर्शन ने अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं। वे मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी बड़ी सफलता हासिल की हैं। उन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूत बंगला मूवी की कमाई के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म के रूप में उभरी है। हालांकि फिल्म के आंकड़े अलग अलग फेज में बढ़े हैं, इसलिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है। अक्षय कुमार की प्रियदर्शन की जोड़ी 15 साल बाद फिर से साथ आई थी, जिसके कारण फिल्म को लेकर भारी हाइप था। फिल्म में अपने रिलीज के पहले दिन ही मजबूत ओपनिंग ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार हैं। फिल्म ने अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच का आंकड़ा पार किया है। ओवरसीज मार्केट विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्मों की भारी मांग रहती है, खासकर कॉमेडी जोनर में। इसे मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ से 270 करोड़ के आसपास रहा है। फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमोशन और मार्केटिंग शामिल है। इस हिसाब से फिल्म में न केवल अपनी लागत निकाली, फिल्म एक हिट फिल्म का टैग हासिल किया। भूल भुलैया की विरासत और अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को थिएटर तक
खींचने का काम किया, साथ ही फिल्म के गाने और हॉरर कॉमेडी जॉनर को क्रेज की इसकी कमाई में मददगार साबित हुआ। इसे ब्लॉकबस्टर कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ दूसरे भाग को लेकर दर्शकों को मिली जुली राय थी, जिसने कमाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही।